झुंझुनू में परशुराम जन्मोत्सव की भव्यता, पुष्प वर्षा, जय घोष और आस्था का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। राजस्थान के झुंझुनू से एक भक्ति और आस्था से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा चूना चौक स्थित पुरोहितों की बगीची में भगवान परशुराम और राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया, जहां आचार्य पंडित मुकेश महमिया के आतिथ्य में भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। यह भव्य यात्रा चूना चौक से शुरू होकर जोशियों के गट्टे, छावनी बाजार, ताल बावलियों की बगीची और कमल हाइट्स और होते हुए फौज का मोहल्ला स्थित परशुराम मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह सामाजिक संगठनों और शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। पूरा वातावरण जय श्री परशुराम के जय घोष से गूंज उठा। मंदिर पहुंचने पर आचार्य दीनबंधु तिवारी के सानिध्य में वैदिक विधि विधान से भगवान परशुराम का पूजन किया गया और मंत्रोच्चार किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस आयोजन में समाज के अन्य गणमान्य लोग और सैकड़ों की संख्या में विप्र फाउंडेशन बंधु एवं मातृशक्ति ने भाग लिया, जिससे आयोजन और भी भव्य बन गया। पूरे कार्यक्रम में धर्म, परंपरा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। या कोई भी तरह का फरसा वगैरह क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य? आज बड़ा पावन अवसर आगे मत करो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में जाने गए हमारे परशुराम जी की जन्म जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही आराध्य देव हैं परशुराम जी, और पूरे झुंझुनू में समाज के द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा विशेष रूप से, वैसे सर्व समाज के द्वारा परशुराम जी की जयंती को बड़ा धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर मुझे भी जो शहर का मुख्य कार्यक्रम है जो ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किया, उसमें आने का मौका मिला। और परशुराम जी एक ऐसे महापुरुष थे जिनके जो धर्म को अधर्म पे जो विजय पाई, उसके वो जनक थे। अक्षय तृतीया का दिन है, उसी दिन उनका जन्म हुआ था। त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था, और एक तरह से बहुत बड़े योद्धा के रूप में कर्ण और भीम के मतलब गुरु के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। और जो आस्था का आज का दिन है वो कलश है, उससे मैं तो ये चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए और संपूर्ण झुंझुनू के लिए उनके आस्था के कलश से यश, समृद्धि, सौभाग्य की बरसे और सभी हम सुख समृद्धि हमारी बढ़े, इस तरह की आस्था है। मैंने समाज के प्रतिष्ठित लोगों को इस बात की घोषणा की है कि पहले भी जो परशुराम जी का सर्किल झुंझुनू में नहीं था, उसके लिए समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों ने मेरे से आग्रह किया था, और जिला प्रशासन और समाज के सम्मानित जनों के सहयोग से और मेरे सहयोग से एक बहुत अच्छी जगह का यहाँ चुनाव हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो परशुराम जी का जो जन्म जयंती है, अर्थात आने वाली अक्षय तृतीया है, उस दिन हम यहाँ एक विशाल आयोजन करेंगे। और ये जो यात्रा निकाली जाएगी परशुराम जी की जन्म जयंती पर, उसी सर्किल पर उसका समापन होगा। और वहाँ हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ उसके लिए किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग की या कोई तरह का प्रशासनिक या जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी सहयोग होगा वो मेरी तरफ से पूरे तरीके से होगा। लेकिन मेरा समाज के जनप्रिय लोगों से, सम्मानित लोगों से विनम्र आग्रह है कि परशुराम जी का जो भी स्थान बने वो बहुत ही भव्य और दिव्य हो, इस बात की मेरी मनोकामना है, जिससे कि मेरे कार्यकाल में मुझे लगे कि भगवान परशुराम का इतना अच्छा स्थान झुंझुनू के हृदय स्थली में बना। इस तरह की मेरी कामना के साथ आज मैं सभी को इस परशुराम जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और ये झुंझुनू समृद्धि की ओर अग्रसर हो, इस बात की कामना करते हैं। मेरे सब बोलिए पत्नियों को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम अजर है, अमर है, चिरंजीवी है, और अभी भी इस धरती पर मौजूद रहकर अधर्म और पापियों का नाश करने में लगे हुए हैं और धर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। आज झुंझुनू ब्राह्मण समाज के द्वारा सभी सनातनियों को साथ लेकर झुंझुनू के चूना चौक से एक भव्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि चूना चौक पुरोहितों की बगीचे से प्रारंभ होकर जोशियों का गट्टा, छावनी बाजार, ताल
बावलियों की बगीची, कमल हाइट्स होते हुए और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोसगांव मोहल्ला स्थित भगवान परशुराम के मंदिर पहुंची, जहां पर सभी सनातनियों द्वारा, सभी विप्रबंधों द्वारा भगवान परशुराम की विधिवत मंत्रोच्चार के द्वारा वैदिक पूजन किया गया। मैं सभी सनातनियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान परशुराम से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आप त्रेता युग से ही सभी सनातनियों की धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप आगे भी इसी प्रकार सभी सनातनी और धर्म की रक्षा करते रहें। जय परशुराम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललित कुमार जोशी है। मैं ब्राह्मण समाज झुंझुनू का युवा जिलाध्यक्ष हूँ।